नमस्कार। आज हम भारत और इंग्लैंड के बीच जो दूसरा टेस्ट चल रहा है उसके दूसरे दिन के खेल पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। नमस्ते। हमारे पास अमर उजाला की एक रिपोर्ट है, तो देखेंगे कि दिन कैसा रहा, क्या मुख्य बातें रहीं। जी। भारत ने पहली पारी में एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया, 587 रन, और इसमें कप्तान गिल का दोहरा शतक तो कमाली था। हाँ, 587 का स्कोर देखिए, ये बहुत बड़ा स्कोर है। ये सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं, दिमागी तौर पर भी सामने वाली टीम पर बहुत दबाव डालता है। सही बात है। और गिल की वो पारी 215 रन, वो भी कप्तानी के साथ असाधारण थी। सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने साझेदारियां भी बहुत अहम निभाई। हाँ, उन साझेदारियों की बात करते हैं। पहले जडेजा के साथ क्या साझेदारी थी, 203 रन जोड़े। बिल्कुल। फिर वॉशिंगटन सुंदर के साथ भी 140 से ज्यादा। ये तो इंग्लैंड के सारे प्लान्स पर पानी फेरने जैसा था। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जडेजा वाली साझेदारी न तो पारी को एक स्थिरता दी, गेंदबाजों को थकाया, और फिर सुंदर के साथ जो पार्टनरशिप हुई, उसने स्कोर को 550 के भी पार पहुंचा दिया। हाँ, ये दिखाता है कि भाई भारतीय बैटिंग में गहराई है, नीचे के बल्लेबाज भी अच्छा खासा योगदान दे सकते हैं। गिल ने बहुत बढ़िया तरीके से पारी को संभाला। तो बैटिंग तो शानदार रही भारत की। अब आते हैं गेंदबाजी पर। जसप्रीत बुमराह इस मैच में नहीं है, तो थोड़ी नजरें थीं कि पेस अटैक कैसा रहेगा। हाँ, चिंता तो थी थोड़ी। और यहाँ पर एक कह सकते हैं नया हीरो सामने आया, आकाशदीप। पहला ही मैच खेल रहे हैं। अरे वो तो क्या कमाल की शुरुआत थी, किसी भी डेब्यूटेंट के लिए सपने जैसा। बिल्कुल। आते ही पहली कुछ गेंदों में ही लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट। बेन डेकेट और ओली पोप दोनों जीरो पर। इंग्लैंड की पारी तो शुरू होने से पहले एकदम लड़खड़ा गई। हाँ। और इससे पता चलता है कि भारतीय पेस अटैक में सिर्फ बुमराह या सिराज ही नहीं, बेंच स्ट्रेंथ भी देखिए कितनी तगड़ी है। और ये तब हुआ जब पिच कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं लग रही थी बैटिंग के लिए। नहीं, पिच ठीक थी। आकाशदीप के इन 2 झटकों के बाद फिर मोहम्मद सिराज ने भी दबाव बनाए रखा। जैक क्राउली जो थोड़ा सेट होते दिख रहे थे, उनको चलता किया। हाँ, वो विकेट भी जरूरी था। क्राउली 19 थोड़ा हाथ खोलने की कोशिश कर रहे थे। स्कोर तब 13 पर 2 था, और फिर जल्दी ही तीसरा भी चला गया। तीसरा भी गिर गया। सिराज ने उन्हें मौका नहीं दिया। तो आप सोचिए, पहले 10 ओवर में ही टॉप 3 का वापस चले जाना इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा झटका था। भारत की पकड़ और मजबूत हो गई। इंग्लैंड तो पूरी तरह बैकफुट पर। लेकिन फिर आए क्रीज पर जो रूट और हैरी ब्रूक, इन दोनों ने थोड़ा संभाला पारी को। हाँ, ये साझेदारी इंग्लैंड के लिए बहुत जरूरी थी उस वक्त। अगर एक और विकेट गिर जाता तो शायद दिन का खेल वहीं से मट जाता उनके लिए। हाँ, हो सकता था। रूट ने 18, ब्रुक ने 30, थोड़ा संयम दिखाया। दिन का खेल खत्म होने तक और कोई विकेट नहीं गिरने दिया। 52 रन की एक नाबाद साझेदारी हो गई है दोनों के बीच। साझेदारी तो हुई है, लेकिन दिन खत्म हुआ तो इंग्लैंड का स्कोर 77 पर 3, और वो अभी भी भारत के स्कोर से 510 रन पीछे है। ये फासला तो बहुत ही बड़ा है। अरे बहुत बड़ा फासला है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। रूट और ब्रुक देखिए अनुभवी खिलाड़ी हैं, उन्होंने विकेट गिरने का सिलसिला रोका। ये इंग्लैंड के लिए एक पॉजिटिव बात है। ठीक है, लेकिन 510 रन का पहाड़ चढ़ना है अभी। तीसरे दिन का जो पहला सेशन होगा ना, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत ज्यादा। अगर भारत ने सुबह जल्दी 1-2 विकेट और निकाल लिए तो फिर इंग्लैंड के लिए मैच में वापसी करना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें, दूसरा दिन तो पूरी तरह से भारत के नाम रहा। पहले बल्ले से वो विशाल स्कोर, और फिर गेंद से वो शुरुआती झटके, खासकर आकाशदीप का वो स्पेल। निश्चित तौर पर भारत बिल्कुल ड्राइविंग सीट पर है। उन्होंने बैट और बॉल दोनों से डोमिनेट किया है। अब इंग्लैंड की सारी उम्मीदें रूट और ब्रुक पर ही टिकी हैं कि ये इस साझेदारी को कितना आगे ले जा पाते हैं। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। क्या लगता है, जो रूट और हैरी ब्रुक की ये जोड़ी तीसरे दिन कुछ कमाल करके एक बड़ी साझेदारी निभाकर इंग्लैंड को मुकाबले में वापस ला पाएगी, या फिर भारतीय गेंदबाज, खासकर जैसे आकाशदीप ने शुरुआत की, और फिर स्पिनर्स, वो इस साझेदारी को जल्दी तोड़कर इंग्लैंड की पारी समेट देंगे? इस पर सबकी नजरें रहेंगी।